सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि एक्सेस पॉइंट होता क्या है एंड क्या हम एक राउटर को एज एन एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं या एक एक्सेस पॉइंट को एज अ राउटर यूज कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी रिद्धिमा ग्रोवर, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टीपी लिंक के एक्सेस पॉइंट की, जो कि सीलिंग माउंटेड एक्सेस पॉइंट है। इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ करेंगे इसका कंप्लीट सेटअप। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी आप राउटर को एक एक्सेस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक्सेस पॉइंट को आप राउटर की तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक्सेस पॉइंट होता है वो सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट होता है, लेकिन जो राउटर होता है वो राउटर प्लस एक्सेस पॉइंट होता है, जिसके थ्रू हमें वाईफाई कनेक्शंस मिलते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बॉक्स दिखा देती हूँ। ये बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका मॉडल नंबर है टीपी लिंक का ओमाडा AC1350 वायरलेस मूव गीगाबिट सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट। तो चलिए इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें हमें सबसे पहले मिला है एक ये अडेप्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये डुअल अडेप्टर है। इसके अंदर एक तरफ लैन लगती है, एक तरफ पावर ओवर इथरनेट लगती है। साथ में ही यहाँ पर ये वाली पावर केबल लगेगी, जो कि यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये इसका इस तरीके से पिन है जो कि इसके अंदर जाएगा। ये इस तरीके से लग के और हमें सिर्फ इसको पावर देनी है। अडेप्टर के साथ अब हम लोगों को कुछ मिले हैं इसके अंदर स्क्रूज, जो हमारे को ये सीलिंग में माउंट करने के काम आएंगे। जिसके साथ हम लोगों को मिला है ये वाला ब्रैकेट, जो कि हमारा इस पे सीलिंग पे लगेगा। और उसके साथ यहाँ पर कुछ मिली है हमें मैनुअल, जो कि इसकी क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। उसी के साथ मेन हमें मिला है ये टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट, जो कि हमारी सीलिंग पे लगेगा। सो अब हम अगर टीपी लिंक के एक्सेस पॉइंट की बात करें तो एज ऑलवेज इसकी जो लुक तो बहुत ब्यूटीफुल है ही, प्रॉपरली वाइट कलर का है एंड आगे से भी पीछे से थोड़ा सा सिल्वरिश टोन आ रही है। और यहाँ पर इसका लोगो है टीपी लिंक का। बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वो तो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको राउटर्स में भी बताया था, इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है ये काफ़ी अच्छी आती है इनके प्रोडक्ट्स में, और टीपी लिंक के इस एक्सेस पॉइंट में भी काफ़ी अच्छी आई है। काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है कि हाथ लगाते ही पता चल रहा है कि कुछ प्रीमियम पकड़ा हुआ है। साथ में ही अगर हम बात करें, इसके सामने एक ये इंडिकेटर दे रखा है, लाइट दे रखी है, और साथ में पीछे एक इथरनेट का पोर्ट दे रखा है यहाँ पर, और एक रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, जो कि हम पिन डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। ये वाली जो प्लास्टिक प्लेट है ये सीलिंग पे लगेगी। इसके स्क्रूज हमें दे रखे हैं, अगर आपको घर पे इंस्टॉल करना हो खुद भी कर सकते हो। साथ में ही ये इसके ऊपर जाके लॉक हो जाएगा और बहुत ही ईजी है इसकी इंस्टॉलेशन। सो अब इसका फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। सो गाइस, सेटअप के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑफ कोर्स एक एक्सेस पॉइंट। उसके साथ चाहिए हमें इसकी पावर अडेप्टर। इसका जो पावर अडेप्टर है वो वाली साइड हम इसको इसके अंदर लगाएंगे, यहाँ पर इसको पावर देने के लिए। साथ में ही यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, PoE पावर ओवर इथरनेट। सो ये वाला जो कनेक्शंस हैं, यहाँ पे दो लैन केबल्स लगेंगी। इसके साथ कोई भी लैन केबल नहीं आती है, तो आपको एक लैन तो वो चाहिए जो आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराएगा। तो वो वाली लैन आपकी इसमें लगेगी, जो कि मेरे पास ये वाले कनेक्शन पीछे से आ रहा है, तो मैं ये वाली लैन इसमें लगा देती हूँ। उसी के साथ मेरे पास एक और लैन केबल है, ये छोटी सी लैन केबल है, जो कि मैं इसके अंदर यूज करूंगी। ये वाली जो लैन केबल है ये पावर और इंटरनेट दोनों के लिए यूज हो रही है, तभी इसको बोलते हैं पावर ओवर इथरनेट। इसको ये एक इथरनेट केबल बोलते हैं इसको। सो इसको भी मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। अब जो भी वायर्स लगानी थी वो ऑलमोस्ट मैं लगा चुकी हूँ। बस अब ये वाली जो लैन के जो दूसरी साइड है ये हमें लगानी है एक्सेस पॉइंट के पीछे। सो एक्सेस पॉइंट के पीछे यहाँ पे इथरनेट का पोर्ट दे रखा है, यहाँ पर जाकर हम लोगों को इसको इंसर्ट करनी है। इसे इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ हमें एक पावर अडेप्टर लगाना है। उसके बाद हम इसका सेटअप प्रॉपर्ली शुरू कर देंगे। मैं इसका पावर ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक हमें ग्रीन कलर की लाइट और ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आई है। और अब इसके बाद हम लोगों को स्क्रीन के अंदर जाना है। स्क्रीन में जाके हमको इसका सेटअप स्टार्ट करना है। सो अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे जाके जैसे कि हम राउटर सेटअप करते हैं वैसे ही हमें सेम वे में वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाके हमें अदर नेटवर्क्स में जाना है। अदर नेटवर्क्स में जाके हमें ये टीपी लिंक का 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही इंटरनेट शो करेंगे। हमें कोई भी कनेक्ट कर लेना है, तो मैं 5 गीगाहर्ट्ज को कनेक्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पर ये कनेक्टेड आ रहा है। कनेक्ट होने के बाद अब हमें एक URL टाइप करना है, tplink eap.net।
ये आपकी जो इंस्टॉलेशन गाइड है उस पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाके हम लोगों को इसका पेज खोलना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट आईडी एंड पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन। सो करके हमें, ये भी मैंने एडमिन डाला है और अब हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यूज़र नेम को सेटअप कर लेती हूँ। यूज़र नेम हमारा रहेगा EBR एंड पासवर्ड भी मैं डाल देती हूँ EBR@1234। उसके साथ मैं डाल देती हूँ EBR@1234। सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल लिया है। आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा बिकॉज ये अच्छा रहता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ का सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, 2.4 में एंड 5 में भी सेट कर सकते हो। मैं इसको अभी कर देती हूँ स्किप। उसी के साथ अब हम इसकी सेटिंग अप्लाई हो रही है। सो आ गया है यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट टू योर डिवाइस एंड कंटिन्यू द कॉन्फ़िगरेशन। सो आई हैव कनेक्टेड टू न्यू वायरलेस नेटवर्क। अब मैंने इसको कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही जाऊंगी, अब मैं फिनिश पे चली जाती हूँ। फिनिश पे जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास सारे ही ऑप्शंस आ रहे हैं, सारा ही सेटअप खुल गया है। मेरा ये डिवाइस नेम दिखा रहा है, डिवाइस मॉडल नंबर दिखा रहा है और CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है। उसके साथ मैं वायरलेस के अंदर चली जाती हूँ। तो वायरलेस के अंदर यहाँ पर अभी मेरा कोई भी डिवाइस एज सच कनेक्टेड नहीं है इंस्टेड ऑफ दिस लैपटॉप। और उसी के साथ यहाँ पर सिर्फ एक चैनल फ्रीक्वेंसी और आप ये सब देख पा रहे होंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। साथ में अगर हम क्लाइंट में जाते हैं, क्लाइंट में जाके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डिवाइस है जो यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि यूज़र में आ रहा है। अब हम गेस्ट में जाते हैं तो गेस्ट में यहाँ पर कोई भी डिवाइस शो नहीं कर रहा है। साथ में अब स्टेटस पे थे, स्टेटस के बाद अब हम चलते हैं वायरलेस में। वायरलेस के अंदर यहाँ पे 2.4 फ्रीक्वेंसी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है सेटिंग्स। आप इसको अनेबल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। सो मैं इसको अनेबल करके इसका सेटअप भी हम नीचे देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्सेस पॉइंट है ये 802.11 BGN तीनों पे चलता है। बिकॉज जो AC होता है वो AC 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही चलता है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ BGN तक ही चलता है। एंड जो मैंने वीडियो बनाई थी वाईफाई 6 के ऊपर वो AX पे चलता है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। उसी के साथ यहाँ पे चैनल विड्थ है, ये भी ऑटोमेटिकली इसने अपने आप ही डिटेक्ट करके ये चल जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम लोगों को करने हैं। उसी के साथ अगर हम चलते हैं इसके 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर सेटअप आप इसका देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर एक न्यू SSID भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे ऐड पर जाकर, और यहाँ पर आप इसको अनेबल करके सेट कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पर पोर्टल में चलते हैं। पोर्टल में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि SSID को, जो भी हमारे पास SSIDs हैं, SSID जो होता है ये सर्विस आइडेंटिफायर होता है कि हम इसमें काफ़ी सारे सेटअप कर सकते हैं। कि जैसे जब भी हम होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि होटल के अंदर रूम नंबर 201, रूम नंबर 501, तो इन सब के लिए एक अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट किया जाता है। सो ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है, तो आप भी इसको कर सकते हो कि पर्टिकुलरली आपने किसी को देना है, कोई क्लाइंट है, कोई गेस्ट हैं या कोई आपके कस्टमर्स हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर SSID के जब भी नेम सेट करेंगे और सेलेक्ट करके आप इसके अंदर आइडेंटिफाई लोकल पासवर्ड ये भी सेट कर सकते हो इसके अंदर। तो लोकल पासवर्ड आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। आप इसके अंदर ये भी बता सकते हो कि आपको कितनी देर के लिए ये वाला इंटरनेट देना है। जैसे कि मैंने आपको होटल का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें भी यही होता है कि हमारा जो इंटरनेट होता है चेक इन के टाइम मिलता है एंड चेकआउट के टाइम वो बंद हो जाता है। तो जनरली 24 आवर्स के लिए वो हमें इंटरनेट देते हैं, तो आप वो भी इसमें सेटअप कर सकते हो। रीडायरेक्ट URL का भी ऑप्शन यही है कि वो आपका जो जब भी हम होटल में चेक इन करते हैं वहाँ पर हमारे को एक URL खुलता है जिसके थ्रू हमें अपना रूम नंबर या ID पासवर्ड डाल के उसके अंदर लॉगिन करके सेटअप करना पड़ता है। तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप अनेबल करोगे तो यहाँ पर आप वो वाला URL टाइप कर सकते हो, सो दैट वहाँ से इंटरनेट आपका चल जाएगा। सो ये सारी आपकी सेटिंग्स हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे को LAN IDs नज़र आ रहे हैं जो कि अभी हमारे बने हुए हैं। साथ में यहाँ पे शेड्यूलर का ऑप्शन है। शेड्यूलर में जाके आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको ये रेडियो ऑफ करना है या ऑन करना है, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोफाइल्स अभी नन है। आप इसके अंदर क्रिएट प्रोफाइल्स में जाके आप इसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हो।
साथ में मैक फिल्टरिंग रह गया था। मैक फिल्टरिंग का मतलब ये होता है अनेबल मैक फिल्टरिंग, कि आप कई सारे मैक आईडीज़ को फिल्टर कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो कि वो वाली चीज़ें इसके अंदर ना खोल पाए कोई भी। सो इसी के साथ चलते हैं बैंड स्टीयरिंग में। बैंड स्टीयरिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो, जिसके अंदर कुछ थ्रेशोल्ड भी आप सेटअप कर सकते हो। साथ में ये QoS का ऑप्शन है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है कि जब भी हमारा जो इंटरनेट है वो काफ़ी कंजेशन हो गया या काफ़ी हैवी लोड होता है तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी सर्विस हमको प्रोवाइड कराता है। साथ में हम इसके अंदर AP डिटेक्शन के अंदर जा सकते हैं। AP डिटेक्शन के अंदर जो भी APs होते हैं, एक्सेस पॉइंट, उसको ये डिटेक्ट करके यहाँ पे शो कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैनेजमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर भी IP सेटिंग्स आप छेड़ सकते हो सिस्टम लॉग्स में जाके। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये सब चीज़ें ना छेड़ें, ऑटोमेटिकली करें अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज हो। साथ में यहाँ पर सिस्टम में भी चलें तो सिस्टम के अंदर यहाँ पे जाके आप पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हो। ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड करके आप इसको डाल सकते हो सो दैट आपका न्यू पासवर्ड आपका सेट हो जाए। सो यहाँ पर ये AP जो है, एक्सेस पॉइंट जो है, सेटअप हो चुका है एंड मेरे लैपटॉप के अंदर यहाँ पर अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा होगा। अब हम इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। speedtest.net में जाके देख लेते हैं कि हमें ये कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। मेरा 5 गीगाहर्ट्ज़ का इंटरनेट है एंड 100 Mbps का प्लान है, लेकिन हमने तो प्लान यही लिया हुआ है, लेकिन देखते हैं कि कितना इंटरनेट ये हमें प्रोवाइड करवा रहा है। अभी एक्सेस पॉइंट यहीं पे रखा है एंड साथ ही साथ यहाँ पर हो रहा है कि 78, 79, 80 के आसपास की स्पीड आ रही है। बाकी देखते हैं। यस, अच्छी स्पीड दे रहा है। 82.37 Mbps की स्पीड दे रहा है जो डाउनलोड स्पीड है। अब अपलोड स्पीड भी देख लेते हैं इसकी कितनी आ रही है। अपलोड स्पीड इसकी 94.05 आ रही है। अब एक बार मोबाइल में भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पीड जो है हमें थोड़ी सी कम दे रहा है, कंपैरेटिवली इसको स्पीड थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। और जैसे कि हमारे जो डिवाइसेस हैं ये Wi-Fi 5 कंपैटिबल डिवाइसेस हैं और ये जो एक्सेस पॉइंट है ये भी Wi-Fi 5 कंपैटिबल ही है। सो अब मैं एक बार फ़ोन में भी चेक कर लेती हूँ। सो अब हम चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर एंड फ़ोन स्क्रीन में जाके हम सबसे पहले इसका इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं। इसका जो इंटरनेट है अभी हम इसको 2.4 पे पहले टेस्ट कर लेते हैं TP लिंक के, और वहाँ पर देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या आ रही है। सो 2.4 कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके स्पीड टेस्ट में और देखते हैं इसकी स्पीड को। सो इसकी जो स्पीड आ रही है 2.4 पे वो आ रही है 39.78 Mbps। अब हम चलते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्पीड आ रही है इसकी TP लिंक की। ये अब TP लिंक 5 गीगाहर्ट्ज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके अब दोबारा से इसमें टेस्ट अगेन करते हैं। सो यहाँ पर जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में स्पीड आ रही है वो आ रही है 93.88 Mbps की। सो नॉट बैड। मेरे पास जो डिवाइसेस हैं वो एक तो है मैकबुक प्रो जिसके अंदर मैंने किया है, दूसरा है iPhone 13 Pro Max। सो इन दोनों में जो डिवाइसेस हैं ये इन दोनों के अंदर स्पीड आ रही है जो अच्छी आ रही है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर स्पीड आनी चाहिए थी। बट मेरा 100 Mbps का प्लान है तो मे बी प्लान पे भी वेरी कर रहा होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेस पॉइंट को हम कैसे सेटअप करते हैं। ऐसी और टेक्निकल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको इस एक्सेस पॉइंट के बारे में और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप ये एक्सेस पॉइंट को परचेज करना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका नाम और एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। आपको बहुत ही बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा क्योंकि मैं पर्सनली भी उन्हीं से ही परचेज करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, सी या।